हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CSIR के ASO और SO के पेपर 1 एंड पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। आपको पता है जैसे एग्ज़ाम के अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम इन लास्ट स्टेज में है उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहे, तो आज हम उस पर बात करेंगे। फर्स्ट हम अब शुरू करते हैं हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री में एंशिएंट के साथ। तो जिनका भी एग्ज़ाम है आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले शुरू करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से। इसमें आपने पढ़ना है मेजर साइट्स, लोकेशन क्या थी उनकी, उनके एक्सकवेटर्स के बारे में, और नियर बाय रिवर्स कौन सी है उनके पास। अगर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो किस जगह से कौन सी चीज़ हमें मिली है। तो ये सब करके हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ लोगे। देन सेकंड आपने पढ़ना है वेदास के बारे में, जिसमें ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जैसे हमारी रिवर्स है ना, जो उनके कुछ एंशिएंट नेम्स भी थे, तो आपने वो नेम जानने हैं। देन आप पढ़ोगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। आपने यहाँ से पढ़ना है इनके फाउंडर्स। तो इस टाइम ना कुछ काउंसिल्स हुई थी, तो आपने उन काउंसिल के वेन्यू के बारे में जानना है और उनके चेयरमैन कौन थे ये भी आपको पढ़ना है। और अब एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ोगे वो रहेगा मौर्यन और गुप्ता पीरियड। इसमें अपने रूलर्स के बारे में जानना है कि आपको पता होना चाहिए फाउंडर कौन था, देन उनके बाद कौन आया, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको ऑफिशियल्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। सेकंड हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा हमारा मिडिवल, जिसमें आपने 5 डायनेस्टीज पढ़नी है। सबसे पहले फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी आपको अच्छे से पढ़नी है। सेम मुगल पीरियड पढ़ना है। इसके बाद हमने पढ़ना है यहाँ से जो बुक्स लिखी गई, किसने लिखी, और आर्किटेक्चर। ये सब करके आपका मिडिवल पूरा होगा। देन हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री से आपने शुरुआत करनी है कुछ मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, कौन उनके लीडर थे। देन 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना जो, उसमें कौन से सेंटर थे और कौन वहाँ के लीडर थे। इसके बाद आप पढ़ोगे कांग्रेस के बारे में एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू गांधी जी। ये सब करके आपका कंप्लीट होता है हिस्ट्री। देन आप जाओगे पॉलिटी के ऊपर। अब पॉलिटी में ना क्वेश्चंस जो मतलब आपने जो शुरू में जो सबसे पहले आपने जिस पे ध्यान देना है वो रहेगा हमारा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, स्केड्यूल्स, प्रेसिडेंट, पंचायत। आपने ये सब को पढ़ना है। तो ये सब करके आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड हम बात करते हैं अब साइंस के बारे में। साइंस जो आपके पेपर 2 में आने वाला है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहे हमारी। तो आपने किस चीज़ बुक से पढ़ना है, अपना 9th और 10th की बुक से पढ़ सकते हो, NCERT से। तो जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि हैं सेल का चैप्टर हो गया। सेल का चैप्टर आपको 9th की बुक में मिल जाएगा, और अगर 8th क्लास की बुक है तो उसमें भी है ये। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपने जानना है, मिरर, लेंस। आपने ये चीज़ों को ना अच्छे से करना है। इसके बाद तो वैसे करना तो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये आने के चांस थोड़े ज़्यादा है। अब लास्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए रिवर्स के बारे में कि अगर गंगा है तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, अपना गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद माउंटेन और उनकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर सोयल, किस जगह वो सोयल मिलती है, ये आपको पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपसे, ओजोन किस लेयर में पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट आपने पढ़ना है नेशनल पार्क, ऐसी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। अब जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है आप अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालो। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करो, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।